students, we will study chapter 11. Our chapter 11 name is weather, air and water. Sun and weather. The weather changes every day or even every few hours. जो weather है हर दिन और यहाँ तक कि हर घंटे भी चेंज होता रहता है. Weather can be hot, humid, rainy, windy और cloudy. जो weather है वो गर्म भी हो सकता है, humid भी हो सकता है, rainy भी हो सकता है, windy भी हो सकता है, cloudy भी हो सकता है. Weather condition changes due to the presence of the sun. जो weather की condition है वो change होती रहती है sun के presence के वजह से. The heat of the sun affects the movement of air and changes the form of water, which brings out a change in the weather. जो सन की हीट होती है उसके वो अफेक्ट करते हैं एयर की मूवमेंट को, जिस वजह से वाटर की फॉर्म चेंज हो जाती है. इस वजह से जो चेंज होता है वो हमें वेदर में देखने को मिलता है. When the sun rays falls upon the earth during the day, they warm the land, air and water. जब सन की रेज सीधा अर्थ पर पड़ती है, धरती पर पड़ती है दिन के समय में, तब वो लैंड को, एयर को और वाटर को वार्म कर देती है. ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज नॉट सो हॉट एज द सन रेज आर स्लैंटिंग. लेकिन सुबह के टाइम में और शाम के समय में काफी ज्यादा सन की रेज गर्म नहीं होती है, क्योंकि वो स्लैंटिंग पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है. बट व्हेन दीज रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ एट नून इट बिकम्स वेरी हॉट. लेकिन जब ये रेज सीधा डायरेक्टली अर्थ पर पड़े नून के टाइम में, मतलब दोपहर के समय में, तब उस टाइम पर काफी गर्मी का मौसम होगा, काफी गर्म क्लाइमेट होगा. The picture shows a windy day. This is a cloudy day and this is a sunny day. What is air? Air is a mixture of gases. जो air है, हवा है, वो gases का mixture है. It also contains dust, smoke and water vapor. ये अपने अंदर dust, smoke और water vapor भी contain करके रखती है. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. जो air की blanket होती है अर्थ के सराउंडिंग में आसपास, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. In this picture shows 21% is oxygen and 78% is nitrogen and 1% is mixture of other gases. Moving air is called wind. चलती हुई हवा को हम wind बोलते हैं. Gentle and pleasant wind is called breeze. जो gentle और pleasant wind होती है उसको हम breeze बोलते हैं. Fast and strong wind is called storm. जो fast और strong wind होती है उसको हम storm बोलते हैं. The sun causes the wind to blow. The sun warms the earth surface, the atmosphere warms too. जब सन वार्म होता है, अर्थ के सरफेस को वो वार्म कर देता है, तब जो एटमॉस्फेयर वो भी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है. Some parts of the earth receive direct rays from the sun all year and are always warm. अर्थ के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली सन के रेज को, मतलब हीट को रिसीव करते हैं पूरे साल, और वो हमेशा वार्म ही रहते हैं. अदर प्लेसेस रिसीव इनडायरेक्ट रेज सो द क्लाइमेट इज कोल्डर. और कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं, दूसरे प्लेसेस जो इनडायरेक्ट रेज को रिसीव करते हैं, इसलिए जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कोल्डर रहता है, ठंडा रहता है. वार्म एयर विच वेट्स लेस देन कोल्ड एयर अराइजेज. जो वार्म एयर होती है उसका वेट कम होता है कोल्ड एयर से, वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है. देन कोल्ड एयर मूव्स इन एंड रिप्लेसेस द राइजिंग वार्म एयर. तो जो कोल्ड एयर होती है वो मूव कर जाती है अंदर की तरफ, वो रिप्लेस कर देती है राइजिंग वार्म एयर को. दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज व्हाट मेक्स द वाइंड ब्लो. जो मूवमेंट होती है एयर की, ये वाइंड ब्लो को कैसे मतलब बना देती है. Land and sea breeze. Heating up and cooling down of land is faster than water. तो heating up होता है या cooling down होता है land पर, ये faster होता है water से. This difference in the rate of heating up or cooling down gives rise to sea breeze and land breeze. जो difference है rate of heating up में और cooling down में, ये देता है, rise होता है sea breeze में और land breeze में. This occurs especially in the coastal regions. ये ज़्यादातर coastal regions वगैरह में ही होता है. The whole picture shows land breeze. Next is sea breeze. Land heats up and cools down faster than water. जो land है वो ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, water से भी faster. Therefore, in the daytime, land gets heat up due to the heat of the sun much faster than the sea. दिन के समय में जो land है वो काफ़ी जल्दी heat up हो जाता है sun की heat की वजह से, काफ़ी जल्दी होता है sea से. The hot air rises up from the land while the cool air from the sea blows in its place. जो hot air होती है वो काफ़ी जल्दी rise up हो जाती है land पे से, जबकि जो cool air होती है sea blows की, वो अपने place पर ही रहती है. This is called sea breeze. उसको हम sea breeze बोलते हैं. Land breeze at night, the land cools faster than the sea. रात के समय में जो land है
वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है सी से। इन दिस केस द एयर अबव द सी इज वार्म एट नाइट एंड इट राइजेस अप। इस केस में जो एयर है सी के ऊपर की तरफ वो वार्म रहती है रात के समय में, और वो राइज अप मतलब ऊपर की तरफ राइज हो जाती है। देन द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। तब जो कूलर एयर होती है, ठंडी हवा होती है लैंड की रशेस की, वो ले लेती है अपनी जगह को। द ब्रीज देयरफॉर ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट। और जो ब्रीज होती है यानी कि जो ब्लोज होती है, हवा चल रही होती है लैंड से सी तक, वो रात के दौरान होती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। वाटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। these states are interchangeable in nature। जो स्टेट्स हैं ये इंटरचेंजेबल है नेचर के अंदर। इवेपोरेशन, टेक अ वेट स्पॉन्ज एंड स्विच ऑन द फैन। आपको एक गीला स्पॉन्ज लेना है, वेट स्पॉन्ज लेना है और फैन का स्विच ऑन कर देना है। राइट योर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड विद वेट स्पॉन्ज। और उस वेट स्पॉन्ज से आपको अपना नेम लिखना है ब्लैक बोर्ड पर। ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और कुछ सेकंड्स तक आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट द नेम डिसअपियर्स। आप देखेंगे जो वो नेम है वो गायब हो गया है। दिस हैपेंस बिकॉज वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गया है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इन दिस पिक्चर शोज इवेपोरेशन। ड्यूरिंग समर व्हेन द वेदर इज हॉट मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। गर्मियों के दौरान जब जो वेदर है वो काफ़ी गर्म हो, तब काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर बॉडीज में से। तो द वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इज मोर इन समर देन इन विंटर। तो जो वाटर वेपर का कंटेंट होता है हवा के अंदर वो ज़्यादा होता है गर्मियों में सर्दियों के कंपैरिजन में। दिस मेक्स द वेदर ह्यूमिड, और ये वेदर को ह्यूमिड भी बना देते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ गिवन टाइम। जो ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपर की अमाउंट है एयर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पर। अंडर सर्टेन कंडीशंस वाटर इवेपोरेट्स रैपिडली, अंडर अदर कंडीशंस इट मे नॉट। कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है काफ़ी जल्दी रैपिडली, और कुछ दूसरे कंडीशंस में वो इवेपोरेट जल्दी नहीं हो पाता है। दीज आर द कंडीशंस इन विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। या कुछ कंडीशंस दे रखी है जिसमें इवेपोरेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है। फाइन, इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन इट इज बाइंडी। इवेपोरेशन काफ़ी जल्दी होगा जब ये बाइंडी हो। मूविंग पाइप एब्जॉर्ब वाटर रैपिडली। जो चलती हुई हवा होती है वो पानी को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज फास्टर इफ द टेम्परेचर इज हाई। तो इवेपोरेशन है वो काफ़ी जल्दी होगा यदि हम टेम्परेचर को हाई कर दे, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ड्राई एयर, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। जो इवेपोरेशन है काफ़ी जल्दी होगा जब जो हवा है वो ड्राई हो, सूखी हुई हो, बिकॉज ड्राई एयर कैन टेक अप मोर वाटर देन मॉइस्ट एयर। क्योंकि जो ड्राई एयर होती है, सूखी मतलब हवा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पानी ले लेती है अपने अंदर मॉइस्ट एयर के कंपेरिजन में। सरफेस एरिया, इवेपोरेशन इज फास्टर इफ द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज। जो इवेपोरेशन है वो काफ़ी जल्दी होगा यदि जो एक्सपोज सरफेस एरिया है लिक्विड का वो लार्ज हो, मतलब बड़ा हो। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कूलिंग ट्रांसफॉर्म्स वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यदि हम ठंडा करें वाटर वेपर को तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वाटर के ड्रॉपलेट्स में, मतलब पानी की बूंदों में। पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 1 आवर। आपको एक ग्लास लेना है, पानी का ग्लास लेना है फ्रीजर में से 1 घंटे के लिए। नाउ टेक इट आउट एंड कीप इट आउटसाइड। आपको उसको लेना है और बाहर रख देना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के लिए। यू विल सी द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म ऑन द आउटर साइड। आप देखेंगे कि जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो उस ग्लास के बाहर आउटर साइड पर आ जाएंगे। दिस अकर्स ड्यू टू कंडेंसेशन। ये ऐसा इसलिए हुआ कंडेंसेशन की वजह से। द पिक्चर शोज ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ये ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर में ठंडे पानी का ग्लास है। दिस पिक्चर शोज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। इसमें शो कर रखा है कि इस ग्लास के बाहर आउटर साइड में ये पानी के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल। हेल और हिल स्टोन इज अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन। जो हेल और हेल स्टोन होती हैं वो स्मॉल बॉल होती है आइस की, बर्फ की छोटी बॉल होती है जो कि बारिश की तरह गिरती हैं। हेल स्टोन्स फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन स्टॉर्म क्लाउड्स। जो हेल स्टोन्स हैं वो फॉर्म होती हैं कंडेंसेशन की वजह से। जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है स्टॉर्म क्लाउड्स में, उस वजह से हेल स्टोन्स होती हैं।
दे कैन बी वेरी डेंजरस एट टाइम्स, और कभी कभी ये काफ़ी डेंजरस भी होते हैं, मतलब काफ़ी खतरनाक साबित भी होते हैं. Next is dew. When the nights are cold, water vapor in the air condenses into tiny drops on the ground, on plants and also on windows panes. जब रात काफी ठंडी हो तो जो वाटर वेपर है हवा के अंदर वो कंडेंस हो जाता है टिनी ड्रॉप्स ऑफ ग्राउंड में, प्लांट्स में और विंडो पैनल्स में भी. दीज आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स, इनको हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज फ्रोस्ट. व्हेन नाइट्स आर वेरी कोल्ड, जब रातें काफी ठंडी हों, द ग्राउंड टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो ग्राउंड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी गिर जाता है. द वाटर ऑन द ग्राउंड फ्रीज, और जो ग्राउंड पे पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, उसको हम फ्रोस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज फॉग. व्हेन मॉइस्ट एयर कूल्स रैपिडली, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म एंड दे स्टे इन द एयर. जब मॉइस्ट एयर काफी कूल हो रही है, काफी ठंडी हो रही है, काफी जल्दी रैपिडली, जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो वहीं पर ही रुक जाते हैं, हवा के अंदर स्टे हो जाते हैं. दिस फॉग, उसको हम फॉग बोलते हैं. फॉग इज ऑफन थिकेस्ट इन लो लाइंग एरियाज. जो फॉग है वो थिकेस्ट लो लाइंग एरियाज में भी होता है. नेक्स्ट इज स्नो. High up on the mountains, where the temperature is very low, the rising water vapor condenses to form ice crystals instead of water drops. जब माउंटेन्स पर काफ़ी टेम्परेचर जो हाई अप हो जाए, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो, कम हो, तो जो राइजिंग वाटर वेपर कंडेंस होता है वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म बना लेता है और वो वाटर ड्रॉप्स बन जाता है. दिस इज कोल्ड स्नो विच फॉल्स डाउन एज स्नोफॉल, और उसको हम स्नो बोलते हैं जो स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरता है. The picture shows hail, this is dew, this is frost, this is foam, and this is snow. Water cycle. The water cycle is a continuous cycle of how water return back to the earth. जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूस साइकिल है कि कैसे जो वाटर है वो वापस से अर्थ पर ही वापस जा रहा है. The sun heats up the water from rivers, lakes and oceans and the water evaporates and turns into water vapor. जो सन है वो वाटर को रिवर्स, लेक्स, ओशंस में से हीट अप कर लेता है और वाटर को इवेपोरेट कर लेता है और वो वापस से वाटर वेपर की फॉर्म में टर्न हो जाता है, बदल जाता है. इट कंडेंस टू फॉर्म और स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स को भी कंडेंस कर लेता है. दीज स्मॉल ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं ये एक साथ जोड़ करके क्लाउड्स की फॉर्म बनाती हैं. देन दीज क्लाउड्स पास थ्रू कूलर एयर, दे गेट कोल्ड फर्दर. जब ये जो क्लाउड्स होते हैं ये इसके कूलर एयर, ठंडी हवा के पास जाते हैं इसके थ्रू, तो ये कूल्ड हो जाते हैं, आगे भी कूल्ड ठंडे हो जाते हैं. इन दिस पिक्चर शोज द वाटर साइकिल इन नेचर. The water droplets in the clouds condense into rain drops and fall as rain. जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं क्लाउड्स के अंदर वो कंडेंस हो जाती हैं और रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में बन जाती हैं और रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में वो नीचे गिर जाती हैं. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. दिस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का और प्रेसिपिटेशन का, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, वेल्स एक्सेट्रा. हमें पानी रिवर्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, वेल्स इन सभी जगह से मिलता है. इम्प्योरिटीज इन वाटर पॉल्यूट इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. जो इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर को पॉल्यूट कर देती हैं और वो पीने के लिए अनफिट भी रहती हैं. इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी मे फॉल सिक. यदि हम गंदा पानी पिए, पॉल्यूटेड वाटर पिए, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं. वी शुड नेवर ड्रिंक पॉल्यूटेड और कॉन्टिनेंटेड वाटर. हमें कभी भी पॉल्यूटेड वाटर या फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर. 3 तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज insoluble impurities. These can be seen clearly as they do not dissolve in water. ये इम्प्योरिटीज होती है ये साफ दिखाई देती है क्योंकि ये पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाती है, पूरी तरीके से घुल नहीं पाती हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड मड. यदि आप सैंड को, मड को पानी के अंदर घोलोगे तो जिसके पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे. सेकेंड इज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज. दीज डिसॉल्व इन वाटर सो दे कैन नॉट बी सीन. यदि हम इनको पानी के अंदर घोल दें तो ये हमें नहीं दिख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स. यदि हम केमिकल्स को पानी के अंदर घोलें तो ये हमें नहीं दिख पाएंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे. थर्ड इज डिसीज कॉजिंग जर्म्स और माइक्रोब्स. दीज कैन नॉट बी सीन बट दे आर प्रेजेंट इन
ट्रीटेड वाटर, ये हमें दिखते तो नहीं है लेकिन ये अनट्रीटेड वाटर में, जिस पानी को हम ट्रीट नहीं करते हैं, साफ पानी नहीं होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑन वाटर, सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। काफी सारे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए। द काइंड ऑफ मेथड यूज डिपेंड ऑन वेदर द इम्प्योरिटी इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो काइंड ऑफ मेथड है वो डिपेंड करते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है। Boiling, the common way to kill germs and bacteria present in water is by boiling it for 15 to 20 minutes. ये कॉमन तरीका है जर्म को, बैक्टीरिया को मारने का, यदि पानी के अंदर प्रेजेंट है तो हम उस पानी को बॉईल कर दें 15 से 20 मिनट तक के लिए। वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन कवर्ड वेसल्स आफ्टर बॉइलिंग। बॉइलिंग के बाद हमें उस पानी को क्लीन, साफ कवर्ड वेसल में स्टोर करके रखना चाहिए। Next is filtration. It is the process of separating insoluble impurities present in the water using a filter paper, strainer, etc. इस प्रोसेस में हम इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं वाटर के अंदर से, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर की यूज करके। इन द लेबोरेटरी वी मेक यूज ऑफ फिल्टर पेपर। लेबोरेटरी के अंदर भी हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस बाय विच insoluble impurities in water settle down at the bottom is called sedimentation. वो प्रोसेस जिसमें जो पानी के अंदर insoluble impurities होती हैं वो उस कंटेनर के नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। The impurities that settle at the bottom are called sediments. जो impurities होती हैं जो नीचे बैठ जाती हैं बॉटम में, उसको हम sediments बोलते हैं। Next is decantation. The clean water is now poured very slowly into another container without disturbing the settled impurities. अब जो साफ पानी होता है उसको हम धीरे से दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, बिना उन जो नीचे impurities बैठी हुई सेटल डाउन हुई हुई है उसको बिना डिस्टर्ब करें। The process by which the water is slowly poured down after sedimentation is called decantation. वो प्रोसेस जिसमें हम पानी को धीरे से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं सेडिमेंटेशन के बाद, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। Next is chlorination. It is the process of purifying water and making it safe for drinking by adding chlorine tablets to it. इस प्रोसेस में हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, उसके सेफ बनाते हैं पीने के लिए, उसके अंदर क्लोरीन टैबलेट को ऐड करके। Conservation of water. The need of water is growing fast, but the resources are either gradually reducing or getting polluted. पानी की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जा रहे हैं और पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू सेव वाटर इन द बेस्ट वे वी कैन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स बनाने चाहिए पानी को सेव करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके से, जैसे कि हम कर सकते हैं। दिस पिक्चर शोज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स स्ट्रिंग। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी की टंकियों को खोलने के द्वारा, मतलब उसको ऐसे ही टैप को ओपन नहीं कर देना चाहिए, इससे भी पानी वेस्ट होता रहता है। नेक्स्ट इज होस पाइप्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग कार्स, बालकनीज, किचन और ड्राइववेज। हमें होस पाइप्स का भी यूज नहीं करना चाहिए अपने कार्स को साफ करने के लिए, बालकनीज को साफ करने के लिए, किचन को साफ करने के लिए और ड्राइववेज को साफ करने के लिए। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। जो पीने वाला पानी है उसको हमें हमेशा साफ और कवर्ड वेसल्स के अंदर ही स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। और जिस पानी में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने का ये यूज करते हैं, उस पानी को हमें रीयूज करना चाहिए, उस पानी को हमें पौधों में पानी दे देना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाइल टेकिंग बाथ इट इज बेटर टू यूज अ बकेट देन अ शावर। जब भी हमें नहाना हो, बात करना हो, तो हमें बकेट वगैरह का यूज करना चाहिए शावर से अच्छा, क्योंकि शावर में काफी ज्यादा पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट इज टैप शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग व्हाइल ब्रशिंग और शेविंग। यदि आप शेविंग या ब्रशिंग वगैरह अपने टिथ को कर रहे हो तो आपको टैप को ऐसे ही खुलकर नहीं छोड़ देनी चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट इज वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। जो वेदर है वो डे टू डे भी चेंज होता रहता है, कभी कभी आवर टू आवर भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर। जो सन है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वेदर को चेंजेस करवाने के लिए। नेक्स्ट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर की ब्लैंकेट है अर्थ के सराउंडिंग, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फोर्थ इज ड्यूरिंग द डे द लैंड नियर द सी गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी।
दिन के समय में जो लैंड है सी के पास वो काफी जल्दी हीटेड हो जाता है सी से कंपैरिजन में। नेक्स्ट, हेल और हेल स्टोन इज अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन। जो हेल और हेल स्टोन है वो स्मॉल बॉल्स होती हैं आइस की जो कि बारिश की तरह नीचे गिरती हैं, फॉल होती हैं। नेक्स्ट इज व्हेन मॉइस्ट एयर कूल्स रैपिडली। जब जो मॉइस्ट एयर है वो काफी जल्दी ठंडी हो जाए, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं एंड दे स्टे इन द एयर, वो एयर में ही रुक जाते हैं। दिस इज फॉग, इसको हम फॉग बोलते हैं। लास्ट इज द प्रोसेस बाय व्हिच insoluble impurities in water settle down at the bottom is called sedimentation। वो प्रोसेस जिसमें जो insoluble impurities होती है पानी के अंदर वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।